बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीखी फतह कश्मीर के हक में बड़ा फैसला आ गया। 57 इस्लामी ममालिक का नरेंद्र मोदी को करारा थप्पड़। सऊदी अरब अमारात से सारे भारतीयों की छुट्टी। इमरान खान ने कश्मीर की आज़ादी का रास्ता साफ कर दिया। वीडियो में तफसील से ये बताएंगे कि सऊदी अरब और अमारात क्यों फौरी तौर पर पाकिस्तान की हिमायत हासिल करना चाहता है। मोहम्मद बिन सलमान के किस ऐलान ने कश्मीर की आज़ादी को मुमकिन बना दिया है। नरेंद्र मोदी के लिए अब तक की बुरी खबर आ गई। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जो जाल बिछाया था उसमें खुद ही फंस गया है। गुज़श्ता चंद दिनों से पाकिस्तान के हवाले से ऐसी खबरें आ रही थीं जिनके बाद ये महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान के अरब ममालिक से हालात में काफ़ी कशीदगी आएगी। गुज़श्ता कुछ माह से भारत की जानिब से अरब ममालिक के साथ अपने राब्ते उस्तवार किए और नरेंद्र मोदी को हर लिहाज से पाकिस्तान के खिलाफ चाराजोई करने का रास्ता भी फराहम किया। कश्मीर पर OIC का इजलास बुलाने का मसला हो या तेल की फराहमी का, सऊदी अरब का बदलता हुआ चेहरा किसी से ढका छुपा नहीं रहा था। भारत ने पूरी कोशिश की कि जिन अरब ममालिक में भी पाकिस्तानी हैं उनको इस मुल्क से निकलवाया जाए और पाकिस्तान में बेरोजगारी को फ़रोग़ दिया जाए। इस हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से 3000 पाकिस्तानियों के वीज़े कैंसिल करने की खबरें भी ज़ेरे गर्दिश हैं, जिसके बाद इस तरह की खबरें कतर से भी सुनने को मिली। भारत और फ्रांस ने एक तरफा गेम खेलते हुए सऊदी अरब और अमारात के साथ पाकिस्तान के खिलाफ इत्तेहाद किया। अब की मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक OIC के हालिया इजलास में एक बार फिर से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर पर करारदाद पेश करके भारत को नई परेशानी में मुब्तला कर दिया है। बात यही ख़त्म नहीं होती बल्कि OIC ने भी अब की बार ऐसा फैसला सुना दिया है जिसने नरेंद्र मोदी को चारों शाने चित कर दिया है। दोस्तों, OIC में पाकिस्तान ने कौन सी ऐसी बड़ी कामयाबी हासिल की है जिसको न सिर्फ भारत पाकिस्तान बल्कि तारीख भी याद रखेगी। मौजू का बाकायदा आगाज़ करने से कबल आपको बताते चलें कि हाल ही में इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की एक बड़ी सिफारती फतह कबूल कर ली है। वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल के 47वें इजलास में भारतीय वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जब मसले कश्मीर पर बात करने पर सरकारी रद्दअमल ज़ाहिर किया, इस पर ना ही अरब ममालिक ने कोई तवज्जो दी बल्कि 57 इस्लामी ममालिक ने भी ये कहकर भारत को चुप करवा दिया कि OIC इजलास में ये मामूल का हवाला है, जिस पर भारत को शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा क्योंकि मसला कश्मीर इस मुलाकात के सरकारी एजेंडे में नहीं था, जिसे पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों के साथ पाकिस्तानी मीडिया ने भी इमरान खान की नाकामी करार दिया था। मशरिक़ वस्ता के अखबारात के ऑनलाइन एडिशन पर एक मुख्तसर नज़र डालने से पहले ये बात वाज़ेह हो जाती है कि OIC की कश्मीर के हवाले से होने वाली मुलाकात भी एक नाकाबिले यकीन खबर थी। भारत की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने OIC पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मंजूर की जाने वाली करारदादों में जम्मू कश्मीर के हवाले से हकीकत में गलत और गैर मंजूर शुदा हवाला जात बना रही है। भारतीय वज़ारत की जानिब से बयान में मज़ीद कहा गया कि वादी कश्मीर भारत का एक लाज़मी और नागुज़ीर हिस्सा है। इससे भी बदतर बात यह थी कि तर्जुमान ने OIC को मुस्तकबिल में इसी तरह के हवाला जात देने से बाज रहने का मशवरा दिया और कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक इकदाम है कि इस्लामी ताउन तंजीम की गिरोहबंदी एक ख़ास मुल्क के ज़रिए अपने आप को इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है, जिसमें मजहबी रवादारी, बुनियाद परस्ती और अक़लियतों पर जुल्म और सितम का मकरूह रिकॉर्ड है। भारत की एक सीनियर ओहदेदार का कहना था कि बाज़ औक़ात मामलात पर खामोश रहना रियासती अमल की एक काबिल गौर खुसूसियत होती है। दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए किसी फतह से कम नहीं है कि OIC ने पाकिस्तान की हिमायत कर दी है। इस इकदाम के बाद मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान कश्मीर के बारे में अपनी पॉलिसी को कमज़ोर कर दिया है और OIC के कुछ अहम अरकान को नाराज़ कर दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात में पिछले 5 साल में एक बड़ी पेशरफ्त की थी। पाकिस्तान का कश्मीर के बारे में मौक़िफ़ अटल है। पाकिस्तान की जानिब से हमेशा ही कश्मीर की आज़ादी से मुताल्लिक़ बात की गई और की जाती रहेगी, जिससे तमाम आलमी ममालिक और तंजीमें बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। इसके बरअक्स जब भी भारत की जानिब से पाकिस्तान की कश्मीर पर हिमायत के खिलाफ कोई बयान दिया जाता है, आलमी सतह पर उसको सुर्खियों में तनकीद का निशाना बनाया भी जाता है। इस लिहाज से पाकिस्तान ने भी इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए OIC के इजलास में कहा कि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के ही चुंगल में फंस गया है।
इस हकीकत को देखते हुए ये सब ज्यादा हैरत ज़दा था कि अपनी इलाकाई सिफारतकारी में भारत अमली तौर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने या नज़रअंदाज करने में नाकाम हो गया है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात में सार्क के किसी इजलास की मेज़बानी न करने को भी एक वजह बनाया गया। जनूबी एशिया में दीगर तरक्याती और राबतों के मनसूबों में नरेंद्र मोदी की तरफ से अरबों डॉलर खर्च किए गए ताकि पाकिस्तान को टफ टाइम दिया जा सके। दोस्तों, OIC के बारे में भारतीय बयान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया तो भारतीय चीखें भी सरहद पार सुनाई देने लगी थीं। भारतीय वजारत ख़ारजा ने OIC के इजलास में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करने पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में की गई तमाम तर सरमायाकारी को जताते हुए शदीद एतराज़ात उठाए और इसको भारत अरब ममालिक में ताल्लुकात में दरार की एक बड़ी वजह करार दिया। ख्याल रहे कि हिंदुस्तान मुआशी लिहाज से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात हिंदुस्तान में बड़े मुमकिन सरमायादारों में से एक है। इन दोनों खलीजी ममालिक में लाखों हिंदुस्तानी मुलाजमत करते हैं। दोस्तों, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए उमूर खारजा अंदलीब अब्बास ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिंदुस्तान के ज़ेर एहतमाम शंघाई ताउन तंजीम की हुकूमती काउंसिल के 19वें सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान ने गुज़श्ता साल 2 नवंबर को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत की सरबराही करने वाले उज़्बेकिस्तान से ये मनसब संभाला था, जहां 2017 में भारत ने रुकनीत हासिल करने के बाद पहली मरतबा एक समिट सतह के इजलास की मेज़बानी करते हुए अपनी 1 साला मुद्दत पूरी की थी। अंदलीब अब्बास ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के हुसूल और इलाकाई पार्टनर्स के साथ कसीरुल जेती रवाबत और करीबी ताल्लुकात की तरक्की में पाकिस्तान के लिए शंघाई ताउन तंजीम की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने एक महफूज पड़ोस बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने मुतनाज़ इलाकों में गैर मुल्की कब्जे में रहने वाले लोगों पर रियासती दहशत गर्दी का निशाना बनने समेत दहशत गर्दी की तमाम इकसाम की मजम्मत करते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी ने नाज़ीज़म और इस्लामोफोबिया से मुतासिर होकर इंतहा पसंदी और नस्ल परस्ताना वाक़यात में हालिया इजाफे के खिलाफ इत्तबा जारी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई राब्ते और इंज़माम के लिए शंघाई ताउन तंजीम को एक अहम रब्त की हैसियत से कदर की निगाह से देखता है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, सनती पार्क्स और तवानाई के मनसूबों के तहत राब्ते के मनसूबे खुशहाल और आलमी सतह पर मुंसलिक खित्ते के मुस्तकबिल को शक्ल दे रहे हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म खान ने वर्चुअल फॉर्मेट में मुनक़िदा शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट में शिरकत की थी, जो तंजीम का आला तरीन फोरम है। इलाकाई इस्तेहकाम, सलामती और जामे माशी तरक्की के लिए शंघाई ताउन तंजीम साजगार माहौल को फ़रोग़ देने की बेपनाह सलाहियत रखता है। शंघाई ताउन तंजीम पाकिस्तान को अहम आलमी और इलाकाई शराकत दारों के साथ बढ़ती हुई शमूलियत और वस्त एशिया के साथ मज़ीद रवाबत के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।